देखिए यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट के एक टॉपिक के बारे में। उस टॉपिक का नाम है सिंथेसिस। सिंथेसिस को हिंदी में संश्लेषण कहते हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए सिंथेसिस किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके एक नया वाक्य बनाना सिंथेसिस कहलाता है। दो सेंटेंस होते हैं और दोनों को जोड़ करके हमें एक बनाना होता है, उसी को हम सिंथेसिस कहते हैं। सिंथेसिस बनाते समय तीन प्रकार के सेंटेंस बनते हैं: कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस। आपके बोर्ड के एग्जाम में, इंटरमीडिएट के बोर्ड के एग्जाम में इन तीन सेंटेंस में से दो सेंटेंस 100% आएंगे और दो में से आपको एक सॉल्व करना होगा। तो आज हम जो बातें करेंगे, पहले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। जब हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, फिर सिंपल के बारे में बात करेंगे और वह भी जो बात करेंगे वो भी ट्रिक के द्वारा चर्चा करेंगे, ट्रिक के द्वारा। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहली हेडिंग लिखी हुई है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना ट्रिक के द्वारा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की भी कई विधियां हैं, लेकिन जो बोर्ड के एग्जाम में आने वाली जो संभावित विधि है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं हु, हुज, व्हिच और दैट के द्वारा कॉम्प्लेक्स बनाना। ये आपके सामने जो दिखाई दे रहे हैं हु, हुज, व्हिच, दैट, ये अंग्रेजी में रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो अब हम इनको सेंटेंस को यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। I saw a boy, he was intelligent। ब्रैकेट में इस तरीके से लिखा हुआ होगा कि आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, छोटी सी। उस ट्रिक पर आपको गौर करना है। पहले वाले सेंटेंस में किसी व्यक्ति की चर्चा होती है। व्यक्ति का मतलब होता है चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, और उसी व्यक्ति के लिए दूसरे सेंटेंस के शुरू में अगर आपको ही दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ पर बॉय लगा हुआ है, आई सॉ ए बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, ही वॉज इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट था। तो यहाँ पर जो ही शब्द है वो बॉय के लिए लगा हुआ है। अगर यहाँ पर किसी महिला की चर्चा होती तो महिला के लिए यहाँ सी लग के आ जाता। अगर ही या सी लग करके आता है तो ही या सी को हटा देते हैं और उसके स्थान पर हु लगा देते हैं। अब बस आपको आंखों से देखना है, अगर यहाँ व्यक्ति की चर्चा हो रही है और उस व्यक्ति के लिए ही या सी लगा हुआ है तो उसके लिए आपको यहाँ पर हु का प्रयोग करना है। तो आपने सेंटेंस लिख दिया आई सॉ ए बॉय और यहाँ पर लिख दिया हु वाज इंटेलिजेंट। अब नेक्स्ट एग्जांपल को समझते हैं। आई सॉ अ बॉय, आई लाइक हिम। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हिम जो शब्द है वो बॉय के लिए लगा हुआ है। मैंने एक लड़के को देखा, मैं उसको लाइक करता हूं। तो हिम जो शब्द है, अगर किसी भी सेंटेंस के एंड में लगभग अंत में हिम लगा हुआ है, अगर यहाँ किसी महिला की या लड़की की बात है तो अंत में हर लगा हुआ है, तो हिम या हर को तो हटा देते हैं कॉम्प्लेक्स बनाते समय पर, और यहाँ पर इन वाक्यों को हुम से जोड़ देते हैं। आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, whom I like, जिसे मैं लाइक करता हूं। नेक्स्ट सेंटेंस है आई सॉ ए बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, his name was रोहित। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दूसरे वाले सेंटेंस के एंड शुरू में आपको हिज दिखाई दे रहा है। ये पुरुष के लिए हिज लग रहा है। अगर यहाँ महिला या लड़की होती तो हर लगा हुआ होता। अगर सेंटेंस के शुरू में हिज लगा हुआ है या हर लगा हुआ है तो आपको इसके स्थान पर हुज लगाना है और इसको हटा देते हैं। आई सॉ ए बॉय हुज नेम वाज रोहित। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। आई बॉट अ कैमरा, मैंने कैमरा खरीदा, इट वाज कॉस्टली, या कीमती था। इसका भी हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ना तो किसी पुरुष की चर्चा हो रही है, ना किसी महिला की चर्चा हो रही है, निर्जीव की चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर इट लगा हुआ है, तो इट को हटा करके इट निर्जीव के लिए आ रहा है यहाँ पर, तो व्हिच का प्रयोग कर देंगे। आई बॉट अ कैमरा, मैंने कैमरा खरीदा, व्हिच वाज कॉस्टली, जो कि कीमती था। नेक्स्ट एग्जांपल है आई सॉ ए कोबरा, मैंने कोबरा देखा, काला नाग देखा, इट वाज पॉइजनस, ये जहरीला था। तो यहाँ देख रहे हैं कि इट जो शब्द है वो कोबरा के लिए लगा हुआ है। तो यहाँ पर कोबरा ना तो कोई व्यक्ति है ना कोई निर्जीव है, तो आप यहाँ पर दैट का प्रयोग कर सकते हैं। आई सॉ कोबरा दैट वाज पॉइजनस। फिर शॉर्ट में संक्षेप में चलते हैं। अगर आपको यहाँ पुरुष दिखाई देता है, ही दिखाई देता है तो हु लगाना है। अगर हिम दिखाई देता है तो हुम लगाना है। अगर हिज दिखाई देता है तो हुज लगाना है। इट निर्जीव के लिए लगा हुआ है तो व्हिच लगाना है। अगर इट यहाँ पर सजीव के लिए लगा हुआ है, जो कि यहाँ पर
कोई व्यक्ति नहीं है तो आपको दैट का प्रयोग करना है। तो अभी हमने चर्चा की है कॉम्प्लेक्स के बारे में चर्चा की है, और इसके बाद में हम चर्चा करेंगे, बातें करेंगे कंपाउंड के बारे में और सिंपल सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे।